दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्नेल्स लॉ। अगर स्नेल्स लॉ थोड़ा बहुत अच्छे से आपको समझ है उसकी, फिर तो आप किसी तरह से क्वेश्चन को कर भी दोगे। अदरवाइज अगर स्नेल्स लॉ नहीं आता, फिर इस क्वेश्चन में बहुत सारी कन्फ्यूजन हैं, बहुत सारे एंगल्स दे रखे हैं, कौन से एंगल को कंसिडर करना है, कौन से एंगल को नज़रअंदाज करना है, किस तरह से एंगल्स को किस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके किस तरह से इक्वेट करते हैं। सो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ये स्नेल्स लॉ आखिरकार किस तरह से काम करता है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको देता है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड स्नेल्स लॉ। लेट्स सपोज इस तरह से दो अलग अलग मीडियम्स हैं आपके पास, N1 एंड N2, जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, सेकंड का N2। ओके, एंड मान लो एक रे ऑफ लाइट है जो क्या कर रही है, पहले इस तरह से आ रही थी ओब्लिकली, एंड N1 से अभी लेट्स से फर्स्ट मटेरियल से सेकंड मटेरियल में एंटर कर रही है। ओके, समथिंग लाइक दिस मान लो आपको बाद में उसकी बेंडिंग देखने को मिल रही है। लेट्स ड्रॉ द नॉर्मल। ओके, अब नॉर्मल के साथ जो ये रे है, इंसिडेंट रे, लेट्स सपोज ये एंगल बना रही है θ1, एंड जो ये रिफ्रैक्टेड रे है नॉर्मल के साथ, इसका जो एंगल है लेट्स कॉल इट θ2। अब स्नेल्स लॉ आपको क्या कहता है, N1 मल्टीप्लाइड बाय साइन θ1 इज इक्वल टू होगा N2 मल्टीप्लाइड बाय साइन θ2 के। जस्ट इतना आपको याद रखना है। इन अदर वर्ड्स आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो साइन θ1 अपॉन साइन θ2 है, दैट इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, राइट। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है इसी को लिखने का, साइन θ1 अपॉन साइन θ2 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट है ये, राइट। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं N21, इसका मतलब सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके, सो जस्ट इतनी सी चीज़ है जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है स्नेल्स लॉ, और इसी को यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को। अब देखते हैं। तो यूजिंग द स्नेल्स लॉ, लाइट मान लो मीडियम ए से बी में जा रही है, सो लेट्स कॉल इट मीडियम 1, लेट्स कॉल इट मीडियम 2। दिस इज द नॉर्मल, राइट। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है 60, दैट इज θ1, एंड θ2 कौन सा कंसिडर करेंगे, दिस वन, θ2 is equals to 45. Okay, now using the Snell's law we can say N1 multiplied by sin θ1 is equals to N2 into sin θ2। Okay, so N1 फर्स्ट मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्वेश्चन में हमें गिवन तो कुछ भी नहीं है ना, इसको फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। साइन ऑफ θ1 मतलब साइन 60 इज इक्वल्स टू N2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 45। ओके, नाउ साइन 60 कितना होता है, अंडर रूट 3.2 इज इक्वल्स टू N2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 45 कितना होता है, 1/√2। अब क्वेश्चन में पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 आपसे पूछा गया है। तो N2 अपॉन N1 करने के लिए हम क्या करेंगे, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/√2। इसको जस्ट सॉल्व कर लेते हैं, यूल गेट द आंसर, √3/2 मल्टीप्लाइड बाई √2। अब इसको फर्दर किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, देखो जो ये 2 है, क्या मैं इस 2 को हटा के इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √2 मल्टीप्लाइड बाई √2, राइट। बिकॉज √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √4 हो जाएगा, विच इज बेसिकली 2। ठीक है, √2 से √2 अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर √3/√2 और √3/2। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इसी फॉर्म में देखो रखा गया इसको। ओके, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। इस तरह की और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको लगातार मिलते रहने वाली हैं इस चैनल के ऊपर, फॉर क्लास 10th एंड क्लास 9th ऑल्सो। ठीक है, सो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।